ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, प्यारे बच्चों, वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मैं माउन मौलिमा साजिदा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास में तहेदिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू से एक दिलचस्प ज़मनी उन्वान काहिली पढ़ेंगे। तो ये काहिली ज़मनी मज़मून पहले काम बाद आराम जो नज़म है आपके पंजुम जमात की, उसका है। अज़ीज़ बच्चों, आज हम इस नशिस्त में पंजुम जमात की दरसी किताब से ज़मनी उन्वान पढ़ेंगे। तो आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम अपने करीब अपनी दरसी किताब, एक कापी और कलम रख लीजिए और सबक के अहम नुकात को नोट कर सको। अहम तदरीसी मकासिद: मज़मून को पढ़ना और समझना, मुहावरे की तारीफ़ और मिसालें, कहावतों की तारीफ़ और मिसालें, अल्फाज के माने और मशक़ी सरगर्मियाँ और आखिर में घर पर काम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो चलिए आज हम आपकी पंजुम जमात की उर्दू किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 139 पर मौजूद काहिली मज़मून को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप तमाम की तवज्जो अब इन तस्वीरों की तरफ मैं चाहती हूँ। तो आप ये जो यहाँ पर दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इन पर गौर कीजिए। तो क्या नज़र आ रहा है आपको इन तस्वीर में? हाँ, तो ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है? काम, मेहनत करता हुआ इंसान आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों। तो ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। हाँ, तो काहिली भी क्या है? एक ऐसे ही इंसान की एक कहानी है। यानी काहिल उसी इंसान को कहते हैं जो हर वक्त क्या है? आराम करना पसंद करता है, मेहनत से जी चुराता है, भागता है और दूर रहना चाहता है और हर वक्त क्या है? सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहता है। तो अब हम इस इबारत को पढ़ेंगे। तो आप तमाम अपनी दरसी किताब की तरफ मुतवज्जा होते हुए अपनी उंगली उस जुमले पर रखिए। काहिली से मुराद सुस्ती और आराम तलबी है, जिसकी वजह से इंसान काम से जी चुराता है। काम से जी चुराने और गफलत बरतने को काहिली के नाम से याद किया जाता है। काहिल हरदम मेहनत से मुंह मोड़ता है, किसी तरह भी मुशक्क़त करना नहीं चाहता, आराम तलब करना चाहता है कि बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त अपने काम में कामयाबी हासिल हो जाए या बग़ैर मेहनत के इम्तिहान में कामयाब भी हो जाए। मगर देखा जाए तो काहिली मुत्तद बीमारियों का मजमुआ है जो बहुत ही नुकसानदाह है। तो बच्चों, इस इबारत से हमें ये पता चलता है कि काहिली क्या है? सिर्फ हजारों बीमारियों का एक जड़ है। काहिली इंसान के लिए सुस्ती, आराम तलबी, ये जो भी इसके माने हैं, ये
इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीमारियों का जड़ है। लेकिन कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त क्या है, काम से जी चुराना चाहते हैं, मेहनत से दूर भागते हैं। जैसे कि आप लोग भी कभी करते होंगे, अगर आपकी अम्मी या अब्बू या घर में कोई बड़े लोग आपको कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो आप क्या कह देते हैं, बाद में करूँगा, बाद में करूँगी, या फिर किसी और को बोल देते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक काम से जी चुराना हो जाता है बच्चों। तो उसी को जो काम से जी चुराता है, जो गफलत बरतता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काहिली के नाम से याद करते हैं। हरदम काहिल इंसान क्या है, हरदम मेहनत से मुंह मोड़ता है और मेहनत मुशक्कत कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आराम करना वो पसंद करता है। और क्या है, और ये भी ख्वाहिश करता है कि बगैर मेहनत और मुशक्कत से उसका काम पूरा हो जाए। तो ये कभी मुमकिन हो सकता है कि बगैर काम के हमें कामयाबी मिले? नहीं। और कुछ ऐसा भी होता है कि मेहनत के बगैर इम्तिहान में कामयाब हो जाए। तो जैसे कि आप तमाम तालिबे इल्म, आप सोचते होंगे कि बगैर मेहनत के हम इम्तिहान में अव्वल नंबर पर आ जाए या फिर कामयाब हो जाए। जैसे कि पिछले साल कोविड की वजह से तमाम तलबा और तालिबात, आप तमाम क्या है, बगैर इम्तिहान लिखे ही कामयाब भी हो गए। इसकी मिसाल तो आपके सामने ही है। तो इस तरह से क्या है, कुछ बच्चे या जवान, हर कोई या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो क्या है, ये चाहते हैं कि मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन ये बिल्कुल ही बहुत गलत बात है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता। अगर हमें कामयाबी हासिल करना है, दुनिया में अपना नाम रोशन करना है, तो हमें क्या है, सख्त से सख्त मेहनत करनी होती है। तभी क्या है, हम एक कामयाब इंसान कहलाएंगे। और उसके साथ साथ कामयाबी भी क्या है, बहुत सी बुराइयों का क्या है, जड़ होती है। इससे इंसान को क्या है, काहिल इंसान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। मेहनती इंसान हमेशा क्या है, फायदे में रहता है और उसकी समाज और माशरे में क्या है, बहुत इज्जत भी होती है। और काहिल इंसान की कहीं पर भी इज्जत नहीं होती। तो ये आप तमाम को भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब आगे इबारत की तरफ मुतवज्जा हो जाइए। तिब्बी नुक्ते नज़र से भी ये इंकशाफ होता है कि सुस्ती व काहिली जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है। इसी सुस्ती व काहिली की वजह से इंसान मेहनत में दिलचस्पी नहीं लेता। इसी आदत की वजह से हरदम वो मेहनत से जी चुराता है और बिल्कुल ही मेहनत करना नहीं चाहता है। चुनांचे मुफक्किरीन और बुजुर्गाने दीन ने भी काहिली की मजम्मत की है। तो तिब्बी नुक्ते नज़र, साइंसी नुक्ते नज़र से अगर हम देखेंगे तो सुस्ती व काहिली क्या है, जिस्म को क्या है, हमारे जिस्म को वक्त से पहले, हमारी उम्र से पहले क्या है, हमें बूढ़ा यानी ज़ईफ बना देती है, जो कि कोई भी नहीं चाहता। हर कोई क्या चाहता है, हम अच्छे दिखे, हमारी उम्र ज़्यादा ना दिखे, हर एक की ये ख्वाहिश रहती है। तो सुस्ती और काहिली की वजह से काहिल इंसान क्या हो जाता है, वक्त से पहले, उम्र से पहले क्या नज़र आने लगता है, उसके अंदर बुढ़ापा नज़र आने लगता है, कमज़ोर हो जाता है वो अपनी काहिली की वजह से। तो इसी आदत की वजह से क्या है, वो हरदम मेहनत से जी चुराता है और बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पर काम कर रहा इंसान की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मुफक्किरीन और बुजुर्गाने दीन ने भी कहा है, जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम दो सिफतों से दूर रहो, एक पसमर्दगी और दूसरा काहिली। क्योंकि अगर तुम पसमर्दा हो गए
तो हक को बर्दाश्त ना कर सकोगे, और काहिल हो गए तो हक अदा ना कर सकोगे। ये बात बिल्कुल सही है। मेहनत के बगैर इंसान का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। ऐसा शख्स जो मेहनत नहीं करता वो खुद का भी दुश्मन होता है और खुद अपना नुकसान भी करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे नबी ने भी क्या फरमाया है, हम हमेशा दो सिफतों से दूर रहने को हमें आगाह किया है, एक पसमर्दगी और दूसरा पसमर्दा शख्स से। अगर हम पसमर्दा हो गए तो हक को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और काहिल हो गए तो वो हक अदा हम नहीं कर सकेंगे। तो इस जुमले के बहुत माने हैं। तो इसलिए क्या है, बगैर मेहनत के इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, वो जो इंसान बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल करना चाहता है और मेहनत के बगैर क्या है आराम करना चाहता है, तो वो क्या है, खुद का भी दुश्मन होता है और खुद ही अपना खुद का नुकसान भी करता है, लेकिन वो उससे गाफिल रहता है। काहिली बहुत सी बुराइयों का सर चश्मा है, चुनांचे आराम तलबी और काहिली का खातिमा करें। मेहनत से जी ना चुराएं, मेहनत और दिलचस्पी के साथ काम करें और कामयाबी हासिल करें। तो बच्चों, आज के इस काहिली ज़मनी उन्वान से हमें ये पता चला है कि काहिली क्या है, बहुत सारी बीमारियों का सर चश्मा है, यानी काहिली तमाम बीमारियों की जड़ है। इसलिए क्या है, हमें कभी भी आराम करना चाहिए। आराम का मजा कब आता है, काम के बाद। हाँ, जैसा कि आपने इससे पहले जो पहले काम बाद आराम नज़म पढ़ी है, उसमें मेहनत का मजा कब आता है, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। अगर काम करता हुआ इंसान थक हार कर शाम में आता है तो वो क्या है, जैसे ही रात के खाने से फारिग होता है तो सबसे पहले उसे क्या है, सुकून की नींद आती है और वो आराम से सो भी जाता है। और जो इंसान बगैर मेहनत के दिन भर आराम करता हुआ घर में रहता है तो उसे रात में क्या है, नींद नहीं आती। जब इंसान को थकन महसूस होती है तभी क्या है, उसे अच्छी नींद आती है। तो इसलिए क्या है, कभी भी हर वक्त आराम करना ठीक नहीं है। इससे क्या है, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है और मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। एक मेहनती इंसान बनकर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत और दिलचस्पी के साथ काम करेंगे तो हम क्या है, दुनिया में नाम भी करेंगे, मशहूर भी होंगे और कामयाब इंसान भी कहलाएंगे। समाज और माशरे में हमारी ये खुद की एक पहचान भी होगी। तो अल्फाज माने जान लेते हैं अब हम। गफलत के माने खोना, मजम्मत बुराई, पसमर्दगी अफसुर्दगी उदासी, पसमर्दा अफसुर्दा मुरझाया हुआ। तो ये क्या है, इस मुश्किल अल्फाज के माने हैं। झेल के सवालों के जवाब एक जुमले में लिखो। तो बच्चों, आपके ज़मनी उन्वान में सवालात दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनके जवाबात मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या है, जितना हो सके अपनी कापियों में सिर्फ जवाबात को नोट कर लीजिए और फिर सवालात के साथ लिख कर क्या है, अपने मौलिमा को दिखाइए। काहिली से क्या मुराद है, यह आपका पहला सवाल है। तो जवाब क्या है, हाँ बिल्कुल सही, काहिली से मुराद सुस्ती और आराम तलबी है। वेरी गुड। काहिल किस चीज से मुंह मोड़ता है, काहिली किस चीज से मुंह मोड़ती है? तो जवाब है, काहिली हरदम मेहनत से मुंह मोड़ती है ना। हाँ,
काहिली के ताल्लुक से मगरिबी हकीम का कौल क्या है? तो काहिली के ताल्लुक से मगरिबी हकीम का कौल यह है कि काहिली एक ऐसा जज्बा है जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। तो ये क्या है? एक अहम कौल है। काहिली से मुताल्लिक़ तिब्बी नुक्ते नज़र क्या है? काहिली से मुराद तिब्बी नुक्ते नज़र क्या है? हाँ, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। लगता है आपने मजमून को बहुत ही अच्छी तरह से दिलचस्पी लेते हुए सुना है। सुस्ती वो काहिली जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है, यही उसका तिब्बी नुक्ते नज़र है। काहिली से मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्या है? तुम दो सिफतों से दूर रहो, एक पसमर्दगी और दूसरा काहिली। ये हमारे नबी का कौल है काहिली के ताल्लुक से। काहिली कौन कौन सी बुराइयों का सर चश्मा है? काहिली बहुत सी बुराइयों का सर चश्मा है, जैसे माशिरे में इज्जत ना मिलना, वक्त से पहले बूढ़ा होना और खुद अपना ही नुकसान करना वगैरह वगैरह। ये तमाम बुराइयों का क्या है? काहिली सर चश्मा है। आसान कवायद सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में मुहावरे की तारीफ और माह मिसालों के जरिए जानेंगे। मुहावरा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसे हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए मुहावरा कहलाता है। और मुहावरे में हमेशा फेल आता है, यानी किसी फेल इसे कहते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उड़ती चिड़िया को पहचानना, आसमान से बातें करना, आसमान पर दमाग होना, आस्तीन का सांप होना। तो यहाँ पर फेल क्या है मैं आपको पहचान कराती हूँ, ज़हन नशीन कर लीजिए। जैसे ये पहचानना, ये नून अलिफ ना जहाँ पर भी आपको मुहावरे में नज़र आ रहा है, ये क्या है? फेल की पहचान है। हर मुहावरे में क्या है? फेल ज़रूर आता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। बातें करना, होना, होना और दुम दबाकर भागना, जिसके माने क्या है? डर कर भागना। आंखें दिखाना, आसमान सर पर उठाना, जिसके माने बहुत शोर मचाना, और पेट में चूहे दौड़ना, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आपको और अच्छी तरह से क्या है मुहावरों को समझने के लिए काफ़ी मददगार होंगी। जैसे आसमान सर पर उठाना, ये क्या है? कभी भी कोई भी आसमान क्या है सर पर नहीं उठा सकता, लेकिन हकीकी माने के बजाय क्या है मुहावरा मजाजी माने देता है। इसका मतलब क्या है? बहुत शोर मचाना। क्या है इसका मतलब? बहुत शोर मचाना। जैसे कि अचानक छुट्टी की खबर सुनकर बच्चों ने वो आसमान सर पर उठाया कि सब ने अपनी कानें बंद कर ली। तो जैसे कि आप तमाम तलबा जब भी आपके मौलिमीन आपको छुट्टी की खबर सुनाते हैं तो आप क्या है खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो उसी को क्या है मुहावरे की जुबान में क्या कहते हैं? आसमान सर पर उठाना। और दूसरी मिसाल आंखें दिखाना, यानी इसका मतलब क्या है? गुस्से से देखना। जैसे कि मेहमानों के सामने नंगे पैर आने पर अम्मी ने आंखें दिखाई और मैं डर कर वहां से भाग गई। ये क्या है? एक इसका जुमला है। पेट में चूहे दौड़ना, तो यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर चूहे दौड़ रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि पेट में चूहे दौड़ते? नहीं ना। हाँ,
तो हम मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, जब भी हमें जोर की भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसका मतलब होता है। और दुम दबाकर भागना, यानी छोटे भाई ने मेरी किताब पर कुछ लिखा था, मुझे आता हुआ देखकर क्या है, दुम दबाकर भाग गया, यानी डर कर भाग जाना। ये हो गई मुहावरे की मिसालें। अब हम कहावत और ज़रबुल मिसल, जो कि दोनों एक ही है, इसको जानेंगे। ये दोनों एक ही शय है, वो मुरक्कब जो किसी खास वाक़ये की तरफ इशारा करे या किसी मशहूर जुमले या शेर का हिस्सा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कहावत या ज़रबुल मिसल कहते हैं। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या है, जिसके पास ताकत होती है वही काबिज होता है। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, इसका मतलब गाफिल नुकसान उठाता है और होशियार फायदा। जैसे कि हमने अभी अभी काहिली ज़मनी मजमून में यही सीखा है कि गाफिल, गफलत में रहने वाला, मेहनत से जुड़ चुराने वाला काहिल इंसान क्या है, हमेशा खुद का ही नुकसान करता है, और जो मेहनती होता है वो अपना नाम रोशन करता है। तो ये भी इसका मतलब हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो इसका मतलब क्या है, मेहनत तो बहुत की लेकिन मेहनत के मुताबिक सिला नहीं मिला। तो इस तरह से क्या है, ये कहावतें हैं, जो क्या है, हमेशा कहावतें क्या है, किसी कहानी या मशहूर जुमले या शेर से का हिस्सा होता है। यहाँ पर और बहुत सारी कहावतें आपको इस तस्वीर में नजर आ रही हैं बच्चों, इसको आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। जैसा कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये भी एक कहावत है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावतें आपने अपने गली मोहल्ले या बुजुर्गों से, अपनी जमात में उस्तादों से सुनी होंगी। तो कहावतें सुनने में क्या है, बहुत ही दिलचस्प होती हैं और मज़ा भी आता है। बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा, आ बैल मुझे मार, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बच्चों यहाँ पर और भी बहुत सारी कहावतें हैं, तो आप क्या है, ऐसी ही कहावतों की एक फहरिस्त तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए और अपने जमाती मौलिमा को भी सुनाइए और अपने तमाम जमात के बच्चों के सामने भी आप इसका मुजाहरा कीजिए। इस तस्वीर पर गौर करते हुए दिए गए हुरूफ को मिलाकर नए अल्फाज बनाओ, ये भी आपकी एक मशक़ी सरगर्मी है, तो आप इसे भी अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, दिए गए हुरूफ को मिलाकर क्या है, आपको जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था, नए अल्फाज बनाना है। इन जैसे कि नून, आइन, वाव, खाफ, ये क्या है, यहाँ पर हुरूफ दिए गए हैं, इनके इस्तेमाल से आपको क्या है, नए नए और भी हुरूफ अल्फाज बनाने हैं। नल, नसर, नहर, अमन, आइन से आम, मौलिम, अली, आला, वाव से वरा, वतन, वक्त, वो, किस्म, खमर, तरक्की, काबिल, कौम वगैरह। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अल्फाज आप अपनी मेहनत से बना सकते हैं, अपनी दिलचस्पी से क्या है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या है, बना सकते हैं। दिए गए खाके की मदद से मुज़क्कर व मुअन्नस अलग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, चंद अल्फाज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें काहिली है, इंसान, कामयाबी, दुश्मन, इम्तिहान, वक्त, बूढ़ा, मुफक्किर, बुराई, दिलचस्पी। इसमें मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बूढ़ा मुज़क्कर है
और काहिली क्या है, मोनस है। तो बूढ़ा की मुज़क्कर अगर आप लिखेंगे तो क्या होता, बूढ़ी होता, लेकिन यहाँ पर तो बूढ़ी नहीं दिया गया है, तो आपको मुज़क्कर और मोनस की यहाँ पर पहचान करनी है। तो यहाँ पर मैं मोनस की पहचान के लिए आपको एक आसान और अहम बात बता दी हूँ, याद रख लीजिए। ये जैसे मोनस में हमेशा आखिर में ई आता है, अक्सर ई जहाँ पर ई से ख़त्म होता है लफ्ज़, वो क्या है, मोनस होता है। जैसे कि काहिली, जैसे कि यहाँ पर मैं मिसाल में आपको बता चुकी हूँ, काहिली क्या है, मोनस है। उसी तरह से अब यहाँ पर और बहुत सारे ई के अल्फाज हैं। कौन कौन से हैं वो? हाँ, बिल्कुल सही, कामयाबी और बुराई, वेरी गुड, दिलचस्पी, वेरी गुड। इस तरह से बच्चों ये क्या है, मोनस है। और बाकी के मुज़क्कर, तो इस मश्क को आप कर लेना। घर पर काम, मिसाल के मुताबिक अलीफ और आइन की मदद से नए अल्फाज बनाओ। मसलन इतल्ला, उस्ताद, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आइन लगाने से क्या हो गया, वो इतल्ला हो गया, और अलीफ लगाए तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, उस्ताद। तो सही हुरूफ को सही जगह लिखेंगे तो वो क्या है, हमें एक माने देता, वरना उसके माने और मतलब दोनों भी क्या है, बदल जाता है। तो आपको भी क्या है, घर पर ये दिए गए अल्फाज में सही हुरूफ लिखकर क्या है, एक माने खैज लफ्ज़ को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बे अलिफ, बे डैश रे अलिफ ते, ये यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, हाँ अलिफ लिखे तो ये क्या हो जाएगा, बारात। डैश रे बे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाँ आइन लिखेंगे, आइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरब। ये दाल है, ये दाल से पहले अगर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आइन लिखेंगे तो ये ईद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दिए गए तमाम हुरूफ को क्या है, हुरूफ सही हुरूफ लगाकर आप क्या करेंगे, माने खैज लफ्ज़ लिखकर अपने जमाती मौलिमा को दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये काहिली उन्वान आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। इसके साथ साथ आप आज बहुत सारे अहम बातें सीख चुके हैं, जैसे क्या है, मुहावरा किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो और दीगर मश्की सरगर्मियों को भी अब हम इस नशिस्त में हल कर चुके हैं। तो आप तक मुझे सुनने के लिए आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दिए गए कामों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ मुकम्मल करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए और बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना